नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों से संबंध रखती है। प्रिय दर्शकों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता लक्ष्मी, इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और उसके पूरे परिवार को सुख, शांति और धन संपत्ति से भर देना। चलिए भक्तों कथा को शुरू करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन, जो धर्म के प्रति सदा जागरूक रहते थे, आज कुछ चिंतित थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप त्रिकालदर्शी हैं और भूत, वर्तमान तथा भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि कलयुग में मानव समाज कैसा होगा। क्या धर्म और नैतिकता की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी आज है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। मानव अपने स्वार्थ, लोभ और मोह में फंसकर सत्य से दूर चला जाएगा। स्त्री पुरुष के संबंधों में विकार आ जाएगा और समाज की नैतिकता का पतन होगा। अर्जुन यह सुनकर और चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, हे माधव, यह कैसे हो सकता है? स्त्री पुरुष के संबंधों में इतनी पवित्रता और मर्यादा है। ऐसा क्या होगा कि इन संबंधों में विकार आएगा? कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका कारण एक श्राप होगा जो एक ऋषि द्वारा दिया गया था। यह श्राप ही कलयुग में स्त्रियों के आचरण को प्रभावित करेगा। मैं तुम्हें उस श्राप की पूरी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ जंगल में एक आश्रम में रहते थे। अहिल्या अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठा से युक्त थीं, परंतु उनकी सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई थी। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे और अपनी काम वासना के लिए कुख्यात थे, अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए। एक दिन जब ऋषि गौतम अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, इंद्र ने मौका देखकर ऋषि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या इंद्र को अपने पति के रूप में पहचान न सकी और उनके साथ संबंध बना लिया। जब ऋषि गौतम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस छल को देख लिया। गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दिया। इंद्र को श्राप मिला कि उनकी 1000 आंखें होंगी और वे कायर बनकर स्वर्ग में छिपे रहेंगे। वहीं अहिल्या को श्राप मिला कि वे पत्थर बन जाएंगी और तब तक उसी अवस्था में रहेंगी जब तक भगवान श्री राम के चरण उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। अर्जुन यह कथा सुनकर चिंतित हुए और बोले, माधव, यह तो इंद्र और अहिल्या की कथा है। इसका कलयुग से क्या संबंध है? कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गौतम ऋषि का क्रोध केवल इंद्र और अहिल्या पर नहीं रुका। उन्होंने यह भी कहा कि कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान नहीं रहेंगी। वे पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होंगी और उनके संबंधों में शुद्धता का अभाव रहेगा। यह श्राप ही कलयुग की स्त्रियों के आचरण पर भारी पड़ेगा। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे इस श्राप का असर समाज पर दिखने लगा। स्त्रियों और पुरुषों के बीच पवित्रता और निष्ठा का पतन होने लगा। जहां पहले स्त्रियां अपने पतियों के प्रति पूर्णतः निष्ठावान होती थीं, वहां अब उनके आचरण में विकार आने लगा। पराये पुरुषों के प्रति आकर्षण और संबंधों में छल कपट बढ़ने लगे। समाज में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। लोग अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ छल करने लगे। स्त्री पुरुष के संबंध प्रेम और आदर के आधार पर नहीं, बल्कि स्वार्थ और वासना के आधार पर बनने लगे। यही वह श्राप था जिसके कारण कलयुग में स्त्रियों के आचरण में यह परिवर्तन आया। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या इस श्राप का कोई उपाय नहीं है? क्या कलयुग में सभी स्त्रियां और पुरुष ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, हर श्राप का एक उपाय होता है। यद्यपि यह श्राप कलयुग में प्रभावी रहेगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सभी स्त्रियां और पुरुष इसमें फंस जाएंगे। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वे इस श्राप से मुक्त रहेंगे। स्त्रियों के आचरण में परिवर्तन तभी आएगा जब वे धर्म से विमुख होंगी। जो स्त्री पुरुष अपने जीवन में सत्य,
धर्म और प्रेम को बनाए रखेंगे, वे इस श्राप से प्रभावित नहीं होंगे। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि श्रापों का प्रभाव केवल उन पर होता है जो अपने कर्तव्यों और धर्म से भटकते हैं। जो लोग प्रेम, विश्वास और सच्चाई के साथ अपने संबंधों को निभाते हैं, वे किसी भी श्राप या विकार से प्रभावित नहीं होते। प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हर युग में सत्य, धर्म और प्रेम का महत्व सर्वोपरि होता है। कलयुग के विकारों से बचने के लिए हमें अपने संबंधों में सत्य और विश्वास को बनाए रखना होगा। जो लोग धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, वे किसी भी श्राप या बुराई से सुरक्षित रहते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे श्राप कितना भी भयंकर क्यों न हो, अगर मनुष्य अपने जीवन में सत्य, प्रेम और विश्वास को बनाए रखता है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। जय श्री कृष्ण।